नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज पेडागोजी से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं। पेडागोजी जो कि सीटेट यूटेट में 150 में से लगभग 75 जो है इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स पर डिपेंड करते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको एक नया अनुभव प्राप्त होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आप ये वर्ड अगर एक बार समझ जाएंगे तो आपके जो हैं 4 ऑप्शन में से जो कुछ ऑप्शन है सीधे सीधे हट जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स जो मैंने दिए हैं इसमें लेफ्ट हैंड में नेगेटिव वर्ड्स और राइट हैंड में पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इसी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर को देखेंगे। पहले नेगेटिव वर्ड्स की ओर जाते हैं, ठीक है। जो बालक बालिका या छात्र से संबंधित पहले नेगेटिव वर्ड्स देखिए क्या होते हैं प्रश्न के विकल्प में, ठीक है। लेफ्ट में पहले नेगेटिव ऊपर से नीचे को देखेंगे, फिर उसी का पॉजिटिव देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, बालिका बालक से संबंधित यानी कि छात्र से संबंधित क्या है नेगेटिव वर्ड, खाली स्लेट या कोरा कागज। अगर ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चा खाली स्लेट है या कोरा कागज है, जैसा कि पहले के मनोवैज्ञानिक मानते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ तो बच्चे को जो है अनुभव पर आधारित माना जाने लगा। खाली स्लेट और कोरा कागज जो है उसका जो परिकल्पना थी उसको जो है पूरा विरोध हुआ, ठीक है। तो खाली स्लेट और कोरा कागज अगर कहीं दिया है बच्चे को तो वो ऑप्शन नेगेटिव होगा। अगर पूछेंगे कि इनमें से नेगेटिव कौन है तो वो उत्तर सही हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पूछेंगे तो ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। निष्क्रिय जो छात्र बालिका और बालक से संबंधित है उसमें जो दूसरा है वर्ड नेगेटिव निष्क्रिय। छात्र को जो है अगर किसी क्रिया में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निष्क्रिय है अच्छा छात्र तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा आपका, ठीक है। अगला जो होगा लैंगिक असमानता। अगर लड़का और लड़की में अगर किसी ऑप्शन में लैंगिक समानता का विरोध किया गया होगा और असमानता दर्शाई गई होगी तो वो क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछा होगा कि इनमें से नेगेटिव कौन है तो ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला जो है साइड हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होगे आप लोग नेगेटिव वर्ड क्या है। खाली स्लेट नहीं कहेंगे बच्चे को, निष्क्रिय नहीं हो सकता बच्चा, ठीक है, और लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव वर्ड हैं, हाँ। कहीं भी ऑप्शन में मिलेंगे तो ये गलत के लिए होंगे, ठीक है। अगर गलत इनमें से गलत कौन सा है पूछा होगा तो यही वाला जो है ऑप्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड्स की जो अगला जो हमने कैटेगरी बनाई है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से संबंधित। अब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में संबंधित नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं देखिए। ऑप्शन में कभी कभी देते हैं कि बच्चे का ज्ञान नहीं, बच्चे को जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो पुस्तक केंद्रित हो और शिक्षक केंद्रित हो, तो ये गलत होगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुस्तक केंद्रित नहीं होती है शिक्षा और शिक्षक केंद्रित होगी तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित नहीं होती है बल्कि बाल केंद्रित होती है, ठीक है। तो पाठ्यचर्या से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित नेगेटिव वर्ड क्या हो गया, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। ये क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। पेडागोजी में पुस्तक केंद्रित नहीं होती है शिक्षा, ना शिक्षक केंद्रित होती है क्या, बाल केंद्रित होती है, ठीक है। अगला जो इसका नेगेटिव वर्ड है पाठ्यचर्या से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित, रोजगार व्यावसायिक उच्च ग्रेड के लिए शिक्षा। देखिए पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या है एनसीईआरटी भी कहता है 2005 कि रोजगार व्यावसायिक उच्च ग्रेड के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड जो है उसके पाठ्यक्रम में नहीं होने चाहिए कि आगे जाके इससे रोजगार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, ये मिलेगा। ये जो है नेगेटिव माना गया है, ठीक है। क्योंकि ये बात काय की हो रही है, छोटे बच्चों की हो रही है ना, 1 से 5 और 5 से 8, 6 से 8, ठीक है। उसमें रोजगार व्यवसायिक जो है इतने छोटे से ही नहीं, इसमें जो है उच्च ग्रेड की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होगा छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। अगला जो है नेगेटिव वर्ड टेक्निकल और वैज्ञानिक शब्दावली, यानी कि क्या डिफ़िकल्ट जो है वर्ड जो है उसमें नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिंपल और सरल, जो कि उससे बच्चा रिलेट कर सके, ऐसे जो है शब्द होने चाहिए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में, ठीक है। अगला जो इससे हम नेगेटिव में जाएंगे तो शिक्षण के तरीके हैं। इसमें भी देखिए नेगेटिव क्या क्या वर्ड हैं, केवल, सिर्फ, मात्र, ही, ओनली। अगर ये वर्ड आपने अपनी क्वेश्चन के जो है ऑप्शन में मिलेंगे तो ये नेगेटिव वर्ड होंगे। अगर नेगेटिव में पूछा होगा तो वही उत्तर हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में पूछा होगा तो ये हट जाएंगे, ठीक है। शिक्षण के तरीके में क्या नेगेटिव वर्ड होते हैं, केवल, सिर्फ, मात्र, ही। मतलब कि जैसे केवल यही एक
विधि है जिसके द्वारा बच्चा सीखेगा। अगर ये होगा ऑप्शन तो गलत। केवल रट्टा मार कर होगा तो गलत, या केवल लड़का ही कर सकता है तो भी गलत। केवल जहाँ शब्द आ गया वो पूर्ण तो 99% जो है नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। कहीं पर भी सिर्फ मात्र मतलब कि कन्वर्जेंट जो है ये थिंकिंग हो गई ना, डाइवर्जेंट नहीं हुई। सिर्फ एक मात्र किसी भी विकल्प का एक ही विकल्प मतलब नहीं होगा, केवल सिर्फ मात्र ही, यही एक जैसे जो है ऑप्शन में दिया होगा कि क्या केवल इंग्लिश को ही पढ़ाकर बच्चे का शारीरिक विकास हो सकता है या मानसिक विकास हो सकता है या बौद्धिक विकास हो सकता है। तो केवल जहाँ शब्द आ गया केवल अंग्रेजी से नहीं होगा। केवल खेल खिलाकर सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। जहाँ केवल आ गया सिर्फ आ गया तो ये क्या होंगे नेगेटिव वर्ड जो है वर्ड होंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया इसमें शिक्षण के तरीके में यंत्रवत। यंत्रवत यानी कि रोट, रटना, रट्टा मारना, याद करना, कंठस्थ करना, रोटेशन जो है बच्चे के पढ़ाने के तरीके में नहीं होना चाहिए। यंत्रवत यानी कि रटना, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, यंत्रवत जैसे का तैसा, रट्टा मारना, ये जो है नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में होंगे तो नेगेटिव मानेंगे, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव पूछा होगा इनमें से नेगेटिव कौन है तो वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पूछा होगा तो यह जो है ऑप्शन में से हट जाएगा, ठीक है। फिर चूज करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी ऑप्शन में से। अगला क्या है, बच्चे को कहीं पर अगर ऑप्शन में दिया होगा कि दंड, सजा या हतोत्साहित करना, उसको समस्या समझना या बोझ समझना बच्चे को, अगर ये दिया होगा तो वो क्या होगा नेगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव पूछा होगा उसमें ऑप्शन तो वो ये हो गया उत्तर। अगर पॉजिटिव पूछा होगा तो ये वाला जो है हट जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। बच्चे के विचारों को मातृभाषा को महत्व न देना। अगर शिक्षण के तरीके में शिक्षक बच्चा कोई विचार प्रस्तुत कर रहा है या मातृभाषा को में बोल रहा है, अपनी मातृभाषा में बोल रहा है, तो उसको शिक्षक ने डांट दिया या उसके विचार अरे तुम ये गलत कह रहे हो जो है टोका टाकी कर दी, ऐसा जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। मातृभाषा को महत्व नहीं दिया। अब अंग्रेजी की कोई क्लास चल रही है उसमें बच्चे ने हिंदी में बोल दिया या कुछ अपनी मातृभाषा में बोल दिया तो उसको ये नहीं कहना है कि ये जो है आपका तरीका गलत है या आप जो है अपनी मातृभाषा का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे, ये कहना गलत होता है, ठीक है। ये भी नेगेटिव माना जाता है। व्याख्यान देना, देखिए बच्चे को जो है जब पढ़ाते हैं, अधिगम होता है बच्चे का, तो किसी टॉपिक को व्याख्यान दे देना ही बच्चे के लिए काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। ये भी नेगेटिव वर्ड माना जाता है व्याख्यान। बार बार पुरस्कार देना, अब कोई बच्चा अगर आपकी क्लास में अच्छा है उसको हर छोटी छोटी बात में आप अगर पुरस्कार देने लग गए तो ये ऋणात्मक पुनर्वलन में आ जाता है, ठीक है। बार बार पुरस्कार देना ये भी क्या हो गया नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बार बार पुरस्कार देने से बच्चे का क्या है फिर उसको जो है पुरस्कार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा उसके लिए। हर छोटी छोटी बात में अगर पुरस्कार देने लग जाए तो उसका ध्यान भटक जाएगा और उसके लिए पुरस्कार के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड होगा। बार बार बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है उसमें पुरस्कार मिल गया वो अलग बात है, छोटी छोटी सी एक एक आंसर देने में अगर बार बार पुरस्कार देने लगेंगे तो बच्चे के लिए उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बच्चों का वर्ग निर्धारण जो है नेगेटिव जो है वर्ड होता है। बच्चों का वर्ग निर्धारण मतलब कैसे कि जैसे मतलब हमने कोई टेस्ट लिया उसमें अलग अलग नंबर आए जैसे बच्चों के, तो उसको उसके हिसाब से बच्चे को जो है होशियार या बुद्धू या इंटेलिजेंट या डल ऐसे बच्चों में जो है वर्ग विभाजन नहीं कर सकते हैं, या किसी भी जाति धर्म या किसी भी आधार पर जो है वर्ग निर्धारण नेगेटिव ही माना जाता है, ठीक है, एनसीएफ के अनुसार, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात होती है। अब देखिए ये तो हो गए नेगेटिव वर्ड, आप समझ रहे होंगे कि ये सब कैसे नेगेटिव हुए। अब इसी के पॉजिटिव वर्ड जो मैं आपको बताऊँगा। देखिए पॉजिटिव वर्ड, छात्र से संबंधित पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, अनुभव से युक्त और नन्हा में वैज्ञानिक माना जाएगा अगर छात्र को किसी ऑप्शन में, यानी कि पहले क्या कहा था खाली स्लेट कोरा कागज़, लेकिन जहाँ पर बात आएगी कि बच्चा अपने घर के अनुभव आस पड़ोस के अनुभव लेकर स्कूल में आ रहा है, यानी कि वो एक नन्हा वैज्ञानिक है जिसका दिमाग में बहुत कुछ पहले से जो है पहले से स्टोर है, ऐसा जहाँ पर होगा ऑप्शन तो पॉजिटिव होगा यानी कि सही होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है में तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को सक्रिय, छात्र को सक्रिय माना जाएगा तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सक्रिय यानी कि बच्चा कोई क्लास चल रही है उसमें शिक्षण अधिगम चल रहा है तो बच्चा भी बराबर
का पार्टिसिपेट करेगा उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड हो गया। ठीक है, जिज्ञासु है, अगर बच्चा को जिज्ञासु माना जाएगा, यानी कि बार बार क्वेश्चन जो है पूछ रहा है वो किसी टॉपिक में और उसको जो है अप्रिसिएशन मिल रहा है शिक्षक के द्वारा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। ठीक है, बच्चे की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए बच्चा, तभी जो है अधिगम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। पॉजिटिव वर्ड हो गया। ठीक है, लड़का लड़की में भेद न करना, ये क्या है, क्लास में लड़का लड़की में भेद न करके बराबर की शिक्षा देना और बराबर का व्यवहार करना उनके साथ भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड हो गया। ठीक है, सृजनात्मक जो है, बच्चे नया नया कोई कार्य कर रहे हैं, अपने जो है बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करके नए नए तरीके से जो है आंसर दे रहे हैं, तो वो भी उसको पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से संबंधित, इसी से नीचे आते हैं, तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से संबंधित पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएगा, देखिए, बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित अगर दिया होगा ऑप्शन में तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक है, और सर्वांगीण विकास करने वाला विभिन्न परिस्थितियों में बच्चे को जो है उन परिस्थितियों के अनुरूप जो कार्य करने हैं या उसके अनुसार निर्णय लेने की जो क्षमता देने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये पॉजिटिव में आता है। ठीक है, समायोजन की क्षमता विकसित करने वाला हो, ये भी पॉजिटिव में आएगा। समायोजन अगर बच्चा कर पा रहा है परिस्थितियों के साथ, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। व्यवहार कुशलता, ठीक है, व्यवहार कुशलता, केवल जो है व्यावसायिक कुशलता नहीं, व्यवहार कुशलता भी बच्चे को आनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, NCF 2005 भी ये बात जो है अपने में लागू करने को कहता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम से संबंधित ये हो गए 4 पॉजिटिव वर्ड, व्यवहारिक कुशलता। ठीक है, समायोजन, सर्वांगीण विकास, बाल केंद्रित शिक्षा। अब इसका शिक्षण के तरीके में जो है पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं, सर्वांगीण विकास या विविध गतिविधियाँ। जैसे पहले कहा था सिर्फ मात्र एक विधि ना, वैसे ही विविध गतिविधियों के द्वारा सिखाया जाएगा किसी ऑप्शन में, तो वो सही माना जाएगा। हाँ, ठीक है, पॉजिटिव हो गया हो। सर्वांगीण विकास जहाँ हो रहा होगा बच्चे का, या विविध गतिविधियों के द्वारा सिखाया जा रहा होगा, वो पॉजिटिव वर्ड हो गया। ठीक है, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। कोई भी काम को जो है, कोई अगर टॉपिक चल रहा है क्लास में, उसको बच्चे को स्वयं उसके अनुभव के आधार पर या उसके जो भी वो करके सीख सकता है उसके आधार पर अगर दिया जाएगा ज्ञान, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पहले जैसे रट्टा मारना, याद करना नेगेटिव था ना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, करके सीखना, खुद के अनुभव से जो है ज्ञान की अर्जन करना, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान बनाना। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सम्मान लगाओ प्रोत्साहन, किसको सम्मान लगाओ प्रोत्साहन, बच्चे को। जैसे हतोत्साहन दिया था ना, इसी के अपोजिट में यहाँ पर दिया था, देखिए नेगेटिव में। इसके बगल में भी देखते रहना है, उसका जो है लेफ्ट में जो दे रखे हैं नेगेटिव वर्ड दिए हैं, उसी का जो पॉजिटिव देख रहे हैं देखने को मिलेगा। दंड सजा जो हतोत्साहित करा था नेगेटिव, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बच्चे को सम्मान लगाओ। अगर प्रोत्साहन देंगे शिक्षक देता है, तो उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी सहायता होती है और बच्चे के अधिगम में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, विचारों, संस्कृति व मातृभाषा को संसाधन समझना। देखिए, कोई बच्चा आया नया नया स्कूल में, उसने अपनी मातृभाषा में बोलना शुरू करा, या उसकी जो संस्कृति है वो अलग है, विचार अलग हैं, उसको जो है बच्चे के जो है संसाधन के रूप में समझना है उसको। ठीक है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के संसाधन के रूप में समझने को पॉजिटिव रूप में लिया जाता है। ठीक है, ये नहीं समझना है कि बच्चा जो है अरे यार ये कहाँ से आ गया, विचार ऐसी संस्कृति, ये कौन सी भाषा बोल रहा है, इसको जो है हिंड्रेंस यानी कि क्या, अपने लिए अवरोध नहीं मानना है, उसको क्या समझना है, संसाधन समझना है। ठीक है, उसके द्वारा आप भी कुछ सीख जाएंगे, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। ठीक है, संसाधन समझना, मातृभाषा को, विचारों को, संस्कृति को। अगला क्या है, वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, जो अधिगम होगा, जो शिक्षण प्रक्रिया होगी, उसमें बच्चा अधिगम तब ज़्यादा करेगा जब उसके जो शिक्षा दी जा रही है वो उसके वास्तविक और दैनिक जीवन से अगर उसको हम जोड़ देंगे, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, व्याख्यान देने से नहीं सीखेगा बच्चा, नेगेटिव वो दिया है ना इसमें, जैसे 5वां नेगेटिव दिया है लेफ्ट साइड में, तो उसका वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन से जो है जोड़ोगे, तो उसको बच्चे को ज़्यादा सीखने को मिलेगा और ज़्यादा सीख पाएगा बच्चा। ठीक है, सृजनात्मकता को प्रोत्साहन, बच्चा अगर क्लास में या कहीं अन्य एक्टिविटीज़ में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी दिखाता है, तो उसको प्रोत्साहित करना, ये क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहन, चाहे सृजनात्मकता आ गई या प्रोत्साहन आ गया, वो जो है उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सही पूछा होगा, गलत पूछा होगा तो इनमें से जो नेगेटिव में से कोई एक होगा। ठीक है,
समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा देना ज़रूरी है। किसको? बच्चे को। बच्चा अगर क्लास में, बच्चे अलग अलग विभिन्न जाति धर्म और जो है ज्ञान पर आधारित या विचारों या IQ लेवल के होंगे, उनको सबको एक समावेशी कक्षा बनाना और उसको उन्हीं के अनुरूप सबको शिक्षा देना, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्या होता है? TLM, टीचर लर्निंग, TLM क्या होते हैं? टीचर लर्निंग मटेरियल्स। इनका प्रयोग करके अगर हम बच्चे को कोई ज्ञान सिखाएंगे तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। ऑप्शन में होगा दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा सिखाया जाएगा तो पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है। लोकतांत्रिक वातावरण, लोकतांत्रिक वातावरण क्या होता है? जिसमें बच्चा की स्वतः प्रश्न भी पूछ सकता है और अपनी जो है जिज्ञासा, सृजनात्मकता दिखा सकता है टीचर को, और जो है उसी के अनुरूप बच्चे को शिक्षा दी जाती है। लोकतांत्रिक वातावरण क्या होता है? यानी कि बच्चे को दबा के नहीं रखते हैं, बच्चा जो सीखना चाहता है वो सीखने को मिलता है उसको, तो वो क्या होता है? लोकतांत्रिक वातावरण होता है। ठीक है। परिचर्चा के समान अवसर, यानी कि बच्चा कब ज़्यादा सीखेगा? जब उन बच्चे को आपस में, बच्चों को आपस में चर्चा करने, किसी टॉपिक में चर्चा करने को दे देंगे तो वो ज़्यादा सीखने को मिलेगा उनको। आपस में जो है चर्चा करेंगे, जब वो एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे तो उसमें जो है समान अवसर मिलेंगे चर्चा के, तो बच्चा अधिगम ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा। ठीक है। क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि उसकी बातों का भी मान्यता मिलेगी, तो बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपका जो है पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव से संबंधित जो ये वीडियो बनाई है, ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। केवल आगे के 30 प्रश्नों में ही नहीं, पीछे जो है आप जो लैंग्वेज चयन करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या जो भी आपकी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज होती है, उसमें भी इससे संबंधित पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से संबंधित जरूर कोई ना क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप, अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसके आंसर के हिसाब से भी उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आई होगी पॉजिटिव नेगेटिव से संबंधित ये वीडियो। मेरी अन्य वीडियो के लिए जो है चैनल पे बने रहें। आपके लिए आगे भी ऐसी इम्पोर्टेंट पेडागोजी से संबंधित टॉपिक पर वीडियो लाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।